वेलकम टू एमपी करियर। एमपी करियर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एमपी करियर में सब इंजीनियर मध्य प्रदेश की वैकेंसी। काफ़ी दिनों के बाद सब इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है और सभी इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर हमारी ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस होगी और इसमें हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी हैं, कितने पद हैं, योग्यता कितनी रहेगी, आयु सीमा क्या है, आयु सीमा में छूट क्या है, फीस कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में क्या क्या होगा और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। फॉर्म भरने से लेकर जॉइनिंग तक हम लोग कई गलतियां करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती होती है आधार कार्ड में। हमारे आधार नंबर में या हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओटीपी नहीं आता है। इसलिए याद रखें, आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बायोमेट्रिक सत्यापन की। हम लोगों ने या कई लोगों ने आधार कार्ड आज से 4-5 या 8-10 साल पहले बनवाया होता है और बनवाने के बाद आज तक कभी उसको दोबारा अपडेट नहीं करवाया होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर हमें अपना थंब लगाकर ही आगे एंट्री मिलती है या आगे हमें एंटर करना होता है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि पिछले समय में 8-10 सालों में हमारे थंब के इम्प्रेशन में कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, कुछ स्क्रैचेस तो नहीं आ गए हैं। और लेडीज़ के साथ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बर्तन मांजती हैं या घर के काम करती हैं, तो उनके जो थंब होते हैं उनमें कुछ लाइन्स आ जाती हैं। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपना थंब इम्प्रेशन अपडेट करवा लें। इसके बाद अगली समस्या आती है रोजगार कार्यालय में पंजीयन की। हम लोग जागते हैं लास्ट डेट को और जब हम लोग पहुंचते हैं फॉर्म भरवाने के लिए तो मालूम चलता है कि हमारा रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है। याद रखें, रोजगार पंजीयन 3 साल के अंदर का होना आवश्यक है। रोजगार पंजीयन की जो सीमा होती है, वैलिडिटी होती है, वो 3 साल होती है। इसलिए आपके पास जब आपने रोजगार पंजीयन करवाया था उसके अंदर 3 साल के अंदर तक की डेट का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। उसे ही रोजगार जीवित पंजीयन कहा जाता है। अगली प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर्म भरते समय हम लोग फ़ोटोकॉपी लगा देते हैं। याद रखें, फॉर्म भरते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करें और फोटोग्राफ का ध्यान रखें। फ़ोटोग्राफ में लोगों से कई गलतियां होती हैं। एग्ज़ाम तो वो दे देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होता है तब उन्हें बाहर कर दिया जाता है। कारण होता है फ़ोटोग्राफ सही ना होना। याद रखें, फ़ोटोग्राफ कलर होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ 3 महीने के अंदर खिंचवाया हुआ होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ के ऊपर 3 महीने के अंदर की डेट होना आवश्यक है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी समस्या आती है पीवी टेम्पलेट की। हमारा टेम्पलेट सही तरीके से बनता नहीं है। अगर एक बार बन जाता है तो उसकी फ़ोटो ऊपर नीचे हो जाती है, सिग्नेचर आगे पीछे देखते हैं, हैंडराइटिंग आधी से ज़्यादा कट जाती है और इन सब समस्याओं के कारण भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी पीवी व्यापम का फॉर्म भरते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना पीवी टेम्पलेट मैनेजर की साइट से बनवाएं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हमारे सामने हैं और इन पोस्ट में किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो कुल पदों की संख्या 52 है, जिसमें जनरल के लिए 35 पद हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं, एससी के लिए 5 हैं और एसटी के लिए 7 हैं। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि इस पोस्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि सब इंजीनियर की वैकेंसी है, इसलिए आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा नहीं है, अगर आपके इंजीनियरिंग में डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा इंजीनियर और डिग्री इंजीनियर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी एज क्या रहेगी और एज के ऊपर हमें क्या क्या छूट मिलेगी। 1 जनवरी 2020 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग, सरकारी कर्मचारियों को और महिलाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब SC, ST, OBC, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और लेडीज़ के लिए आयु सीमा 45 ईयर्स तक के लिए होगी। फीस के बारे में जानकारी लेते हैं कि सब इंजीनियर का फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। सामान्य और अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए 500 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा OBC, ST और SC स्टूडेंट के लिए 250 रुपये फ़ीस है। इस फीस के अलावा MP ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलना है। नोटिफिकेशन के अनुसार 5,200 से 20,200 के बीच में हमारी सैलरी होगी, प्लस 2,800 रुपये हमारा ग्रेड पे रहेगा। अब हम देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 28 सितंबर 2020 से, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2020। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन करवाने के लिए 17 अक्टूबर 2020 तक का आपके पास समय रहेगा। एडमिट कार्ड नवंबर के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में आ जाएंगे और एग्ज़ाम 9 और 10 दिसंबर को होगा। अब देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए हमें कैसी तैयारी करनी है, यानी इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है। इसमें कुल 2 पेपर होंगे। चूँकि सब इंजीनियर की वैकेंसी है इसलिए दूसरा पेपर तकनीकी ट्रेड पर या टेक्निकल के ऊपर आधारित होगा। कुल अंक 200 होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न पत्र है यह 100 अंकों का होगा। उसके बाद जब दूसरा पेपर होगा वो आपके ट्रेड से आधारित होगा, यानी आपने जो सब्जेक्ट है, जो आपका ट्रेड है इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड प्रश्न पत्र आएगा और यह प्रश्न पत्र भी कुल 100 अंकों का होगा। इसके लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आदि की तैयारी अच्छी रखनी है। इसके साथ साथ जो आपने इंजीनियरिंग करते समय अपना ट्रेड लिया था उसके ऊपर भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं कि सब इंजीनियर की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आपके पेपर 9 और 10 दिसंबर को होंगे। 9 दिसंबर को भी हो सकता है और 10 दिसंबर को भी हो सकता है। यह जो आपके पेपर होंगे ये आपके 2 पार्ट में होंगे, एक सुबह और दूसरा दोपहर। सुबह का जो टाइम रहेगा उसमें आपको सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद हॉल में प्रवेश करने के बाद 8:50 से 9 बजे तक का 10 मिनट का समय मिलेगा आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए, और पेपर सॉल्व करने के लिए 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय मिलेगा। कुल 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा। जो आपका दूसरा पेपर होगा उसके लिए आपको दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करना है, और जो आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो पढ़ने के लिए आपके पास 1:50 से लेकर 2 बजे तक का यानी कुल 10 मिनट का समय होगा। 2 बजे आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। यह पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा और कुल 3 घंटे का होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा और पूरा पेपर कुल 100 अंकों का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसलिए आप तुक्के भी लगा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और दिसंबर में ठंड पड़ती है, इसलिए हम लोग हाथों में जेली या कोई भी क्रीम लगा के जाते हैं। लेकिन अपना अंगूठा फ्री रखें क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको थंब लगाना होगा। अगर हमारे थंब में या अंगूठे में कोई भी क्रीम लगी होगी तो थंब इम्प्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस बात को लेकर सतर्क रहें। और हम लोग देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आप जानते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आपकी एक सिलेक्शन की लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम या रोल नंबर होगा। अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी 2 फोटोकॉपी भी लेकर जाएं। इसके बाद एक जनरल मेडिकल टेस्ट होगा सामान्य, और उसके बाद फिर आपको ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। याद रखें ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है,
यह वैकेंसी संविदा है। ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा कि यह वैकेंसी जो है वो संविदा पर आधारित है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। हमसे होने वाली गलतियों के बारे में आप हमें कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसे सुधार सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इसे समझ के आसानी से सही तरह से फॉर्म भर सकें और उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।